गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका मित्र संतोष कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैंने पिछले वीडियो में TGT PGT 2020 में जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए अभिज्ञान शाकुंतलम से अति लघुत्तरी प्रश्नों का संचय करके वीडियो बनाया था। तो आज पुनः एक बार फिर भारविकृत किरातार्जुनीयम महाकाव्य से TGT 2020 की परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतियोगी भाई बहनों के लिए आज मैं अति लघुत्तरी प्रश्नों का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि TGT PGT की परीक्षा में 125 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट से संबंधित, विषय से संबंधित होते हैं, किसी एक विषय में से ही प्रश्नों का चयन किया जाता है और एक प्रश्न का उत्तर 4 विकल्पों में होता है जिसमें से एक सही उत्तर का चयन करना होता है। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना यह है कि यदि एक प्रश्न का एक ही उत्तर सही हमें मालूम हो तो विकल्प में चाहे जितने उत्तर हों उससे कोई मतलब नहीं होता है, केवल हमें सही उत्तर का ही चयन करना होता है। इसलिए मैंने अपने वीडियो में केवल एक प्रश्न का एक सही उत्तर ही चुना है। तो दोस्तों, आइए किरातार्जुनीयम महाकाव्य से कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी अति लघुत्तरी प्रश्नों को देखें जो कि इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है कि सहसा विदधीत ना क्रियाम अविवेकः, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यह किस कवि का प्रिय श्लोक है? यह किस कवि का प्रिय श्लोक है? तो इसका उत्तर होगा भारवी। यह भारवी द्वारा उल्लिखित किरातार्जुनीयम का प्रिय श्लोक है। अगला प्रश्न है कि भारवी किसके उपासक थे? भारवी किसके उपासक थे? तो इसका उत्तर होगा शिव के। भारव शिव के उपासक थे। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं तथा इसके लेखक कौन हैं? तो किरातार्जुनीयम में दोस्तों 18 सर्ग हैं और इसके लेखक भारवी हैं। इसके लेखक भारवी हैं। अगला प्रश्न है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध हैं। इसका उत्तर होगा भारवी। अगला प्रश्न है व्रजन्तिते मूढ़धिया पराभवम। व्रजन्तिते मूढ़धिया पराभवम, यह सूक्ति किसकी है? तो यह सूक्ति भारवी की है। किरातार्जुनीयम में उल्लिखित भारवी की यह सूक्ति है। अगला प्रश्न है किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा गया है? किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारवी का वास्तविक नाम क्या था? भारवी का वास्तविक नाम दामोदर था। दोस्तों, भारवी का वास्तविक नाम दामोदर था। इसका उत्तर होगा दामोदर। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रमुख छंद कौन है? तो दोस्तों, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रमुख छंद है वंशस्थ। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में कौन सा छंद है? तो अंतिम श्लोक में मालिनी छंद है। इसका उत्तर मालिनी होगा। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? तो मंगलाचरण में दोस्तों वंशस्थ छंद है। अगला प्रश्न है कि पांडवों को कितने वर्षों का वनवास था? दोस्तों, पांडवों को कितने वर्षों का वनवास था? तो इसका उत्तर होगा 13 वर्ष।
अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम का कथानक कहाँ से लिया गया है? तो किरातार्जुनीयम का कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग के अंत में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? दोस्तों, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग के अंत में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो इसका उत्तर होगा लक्ष्मी। मित्रों, आज आप लोग देख रहे हैं किरातार्जुनीयम महाकाव्य से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो कि टीजीटी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार के दोस्तों प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि आतपत्र, इसमें लिखने में त्रुटि हो गई है, यहाँ होना चाहिए आतपत्र, किस कवि की उपाधि है? तो दोस्तों, आतपत्र भारवी की उपाधि है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? तो दोस्तों, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं। भारवी का समय विद्वानों ने क्या माना है? जो विद्वान लोग अलग अलग कवियों का समय मानते हैं, सिद्ध किए हैं, तो उनके अनुसार 600 ईस्वी के आसपास भारवी का समय माना जाता है। अगला प्रश्न है कि कवियों का उत्तरोत्तर सही कालक्रम क्या माना जाता है? तो दोस्तों, कवियों का उत्तरोत्तर कालक्रम है पहले वाल्मीकि, उसके बाद भास, उसके बाद भारवी का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारवी के बाद किसका समय माना जाता है? भारवी के बाद माघ का समय माना जाता है, उत्तर होगा माघ। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम का मुख्य रस क्या है? तो दोस्तों, इस महाभारत में वीर रस का प्रयोग किया गया है, तो महाभारत से चूँकि किरातार्जुनीयम को लिया गया है, तो इसलिए किरातार्जुनीयम का मुख्य रस वीर रस होता है। इसका उत्तर है वीर रस। अगला प्रश्न है कि भारवी का प्रिय अलंकार कौन है? तो भारवी का प्रिय अलंकार है अर्थांतरन्यास। अगला प्रश्न है कि पांडवों ने वनवास काल में कहाँ निवास किया? दोस्तों, महाभारत में जब द्यूत क्रीड़ा में पांडव हार जाते हैं, तो उनको वनवास 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है। तो दोस्तों, वनवास काल के समय पांडव द्वैत वन में निवास करते हैं। इसका उत्तर होगा द्वैत वन। अगला प्रश्न है द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती हैं? द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती है? उनके अंदर उत्तेजना जागृत करती हैं, किसके प्रति? तो इसका उत्तर होगा दुर्योधन के प्रति। द्रौपदी युधिष्ठिर को दुर्योधन के प्रति उकसाती हैं। अगला प्रश्न है भारवी के माता पिता का क्या नाम था? तो भारवी के माता पिता का नाम सुशीला और श्रीधर था। माता का नाम सुशीला और पिता का नाम श्रीधर था। अगला प्रश्न है वनवास काल में कठोर भूमि में कौन सोते हैं? तो वनवास काल में कठोर भूमि में नकुल और सहदेव सोते हैं। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम के नायक और उपनायक कौन थे? तो दोस्तों, महाकाव्य के नाम के आधार पर ही हमें ज्ञात हो जाता है कि किरात वेशधारी शिव उपनायक हैं और अर्जुन इस महाकाव्य के नायक हैं। अर्जुन नायक और किरात वेशधारी शिव उपनायक हैं। अगला प्रश्न है वर्णलिंगी कौन था? वर्णलिंगी कौन था? तो दोस्तों, इसका उत्तर है वनेचर। वर्णलिंगी वनेचर था। अगला प्रश्न है वनेचर हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर से कहाँ मिला? तो वनेचर हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर को द्वैत वन में मिला। इसका उत्तर होगा द्वैत वन। अगला प्रश्न है वनेचर हस्तिनापुर किस वेश में गया? किस वेशभूषा में गया?
तो इसका उत्तर होगा ब्रह्मचारी के वेश में। अगला प्रश्न है, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका उत्तर होगा दक्षिण भारत के। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी दक्षिण भारत के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, किरात अर्जुनियम का प्रारंभ किस पद से होता है? किरात अर्जुनियम का प्रारंभ श्रियः पद से होता है। इसका उत्तर होगा श्रियः। अगला प्रश्न है, हितम मनोहारिचा दुर्लभम वचः, हितम मनोहारिचा दुर्लभम वचः, यह सूक्ति कहाँ की है? तो इसका उत्तर होगा किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग की। यह सूक्ति किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग की है। अगला प्रश्न है, सकिम सखा साधुना शास्ति योधिपम, सकिम सखा साधुना शास्ति योधिपम, इसे किसने कहा? तो इसे वनेचर ने कहा। इसका उत्तर है वनेचर। अगला प्रश्न है, नयेन जे तुम जगतीम सुयोधना, नयेन जे तुम जगतीम सुयोधना, अर्थात दुर्योधन न्याय से पृथ्वी को जीतना चाहता है। यहाँ सुयोधन पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ जो सुयोधन पद आया है यह किसका बोध कराता है? तो इसका उत्तर होगा दुर्योधन के लिए। यह सुयोधन पद दुर्योधन के लिए प्रयुक्त हुआ है, प्रयोग किया गया है। इसका उत्तर होगा दुर्योधन। दोस्तों अगला प्रश्न है कि प्रवृत्ति साराह खलु मादृशाम गिरः, प्रवृत्ति साराह खलु मादृशाम गिरः, कौन किससे कह रहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है, वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है। अगला प्रश्न है, व्रजन्ति ते मूढ़धिया पराभवम, किसको संबोधित करके कहा गया है? तो युधिष्ठिर को संबोधित करके कहा गया। इसका उत्तर होगा युधिष्ठिर। अगला प्रश्न है, वनवास काल में अर्जुन जंगल से क्या लाकर युधिष्ठिर को प्रदान करते हैं? वनवास के समय अर्जुन जंगल से क्या लाकर युधिष्ठिर को प्रदान करते हैं? तो इसका उत्तर होगा वल्कल वस्त्र। अर्जुन वल्कल वस्त्र लाकर प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, भवन्ति माया विषये नमायिनः, भवन्ति माया विषये नमायिनः, किसने किससे कहा है? तो इसका उत्तर होगा द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा है। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम में किरात शब्द किसका बोधक है? तो किरात शब्द से हमें शिव का ज्ञात होता है। यह शब्द शिव का बोधक है। इसका उत्तर होगा शिव। अगला प्रश्न है, वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ गए? यानी कि युधिष्ठिर वनेचर की बातें सुनने के बाद कहाँ पहुँचे? तो इसका उत्तर होगा द्रौपदी के पास, अपने महल द्रौपदी के पास पहुँचे। अगला प्रश्न है, निगूढ़ तत्वम नयवर्तुम विदुषाम, यह उक्ति किसकी है? निगूढ़ तत्वम नयवर्तुम विदुषाम, यह उक्ति वनेचर की है। इसका उत्तर होगा वनेचर। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम किसमें निबद्ध है? तो इसका उत्तर होगा किरातार्जुनीयम सर्गों में निबद्ध है। किरातार्जुनीयम सर्गों में निबद्ध है। अगला प्रश्न है, वनेचर युधिष्ठिर से कहाँ का समाचार बताता है? तो इसका उत्तर होगा हस्तिनापुर के दुर्योधन का। वनेचर युधिष्ठिर से हस्तिनापुर के दुर्योधन का समाचार बताता है। अगला प्रश्न है, भारवी किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण किस पद से करते हैं? भारवी किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण किस पद से करते हैं? तो इसका उत्तर होगा श्री पद से करते हैं। श्री शब्द से मंगलाचरण करते हैं। अगला प्रश्न है, भीम अपने शरीर पर किसका लेपन करते थे? भीम अपने शरीर पर किसका लेपन करते थे? तो इसका उत्तर होगा लाल चंदन का। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल कितने श्लोक हैं? दोस्तों 18 सर्ग हैं और संपूर्ण महाकाव्य में श्लोक हैं 1030। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल श्लोक हैं 1030। अगला प्रश्न है, भारवी के आश्रयदाता राजा कौन थे? तो दोस्तों भारवी पुलकेशिन के बड़े भाई विष्णुवर्धन के दरबारी कवि थे। इनके आश्रयदाता राजा थे विष्णुवर्धन।
अगला प्रश्न है नारिकेल फल संमितम वचः सूक्ति किस कवि के लिए कही गई है? तो यह सूक्ति भारवी के लिए प्रसिद्ध है। भारवी को नारिकेल फल संमितम वचः कहा जाता है। अगला प्रश्न है शमेन सिद्धिम मुनयो न भूभृतः। शमेन सिद्धिम मुनयो न भूभृतः यह कथन किसका है? तो यह कथन द्रौपदी का है। इसका उत्तर होगा द्रौपदी। अगला प्रश्न है अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या की थी? तो दोस्तों अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्रकील नामक पर्वत पर तपस्या की थी। इसका उत्तर होगा इंद्रकील। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम में कौन प्रत्यय है? किरातार्जुनीयम पद में कौन प्रत्यय है? तो दोस्तों इसमें छा प्रत्यय है। अगला प्रश्न है द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतः के विघाताय पद में धातु कौन सा है? तो विघाताय पद में धातु है हन। दोस्तों ये थे लगभग 50-51 प्रश्न अति लघुत्तरी जो टीजीटी परीक्षा जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इसको बार बार देखें ताकि परीक्षा की दृष्टि से आप अच्छी तरह से इन प्रश्नों को हल कर सकें, तैयार कर सकें, याद कर सकें। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर अगले दिन नए ग्रंथ के साथ, नए महाकाव्य के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय जयतु संस्कृतम। वंदे मातरम।